नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर सब बच्चों का स्वागत करता हूं और होपफुली सभी बच्चों का आज बहुत सारे बच्चों का एचएस का पेपर था और आपका अच्छा भी हुआ होगा पेपर बहुत सारे बच्चों का। तो आज बच्चा हम डिस्कशन करेंगे कि आज का जो पेपर हुआ था वहां पर क्या चीज़ें आई, किस टाइप से पेपर आया था और क्या चीज़ें हमारे को मतलब कि ध्यान में रखना चाहिए। देखो, जिस बच्चे ने पेपर दिया होगा तो उसको तो बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि भी एचपीएससी ने इस बार क्या किया है। पहली बात तो हम लेवल की बात करें तो ये वाला जो पेपर है, पिछले जो पेपर होते थे एचएस से, तो उससे काफ़ी अच्छा पेपर था। मतलब कि आप कह सकते हैं कि हाँ, एचएस के लायक एक अच्छा पेपर था, जो एचएस का होना चाहिए उसी हिसाब से पेपर बनाएगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा ये रहा कि भी जब भी पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे पंजाब का होता है, यूपी पीसीएस का होता है, तो वहाँ पर ना स्टेट जीके के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि बाहर के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा उनके मतलब कि ज़्यादा शामिल ना हो बच्चे, आउटर जो बच्चों को बाहर निकालने के लिए स्टेट जीके का क्वेश्चंस दिए जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ कि एचपीएससी ने एचसीएस में तीन क्वेश्चन ही पूछे हैं हरियाणा जीके के, राइट। सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपके हरियाणा जीके से पूछे गए हैं। और दूसरा अगर मैं पूरे पेपर का बताऊं तो हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 25 क्वेश्चंस तो प्योरली आपका हिस्ट्री के हैं और 4 आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं। देखो, मैं बार बार आपको बोलता था कि भी आर्ट एंड कल्चर भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो सीधे 4 क्वेश्चंस आपको आर्ट एंड कल्चर से मिले, 25 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के, मतलब टोटल मिला के, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो टोटल मिला के ये 29 नंबर के आसपास हिस्ट्री पूछा गया। उसके बाद फिर पॉलिटिकल साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, लगभग 19 क्वेश्चंस हैं। हो सकता है एक आध ऊपर नीचे हो जाए क्वेश्चंस, लगभग 19 क्वेश्चंस आपके पॉलिटिकल साइंस के पूछे गए। ज्योग्राफी के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साइंस को मिला के लगभग 15 क्वेश्चंस आपके पूछे गए। इकोनॉमी के कम क्वेश्चंस पूछे गए, 5 क्वेश्चंस ही आए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, साइंस प्लस में साइंस एंड टेक, इन दोनों सब्जेक्ट के मिला के लगभग 12-13 क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक के हैं। करंट अफेयर्स काफ़ी पूछा गया। और देखो, आजकल बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भी करंट अफेयर्स है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका 4 महीने का काफ़ी है, 6 महीने का काफ़ी है। पिछले अभी आपका जो हरियाणा पुलिस का जो पेपर को कैंसिल कर दिया था, उसमें भी आपने देखा हुआ 2020 का करंट अफेयर्स पूछा गया। इसमें भी 2020 का भी करंट अफेयर्स पूछा गया, 2021 का भी करंट अफेयर्स पूछा गया। मतलब लगभग 1-1.5 साल का आपका करंट अफेयर्स आपको तैयार करना चाहिए, चाहे एग्जाम्स आपका कोई भी है। और दूसरा, आईआर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए। आईआर इंटरनेशनल रिलेशन को बोलते हैं, जिससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं आईआर से। करंट अफेयर्स के 12 से 13 से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। फिर गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस पूछे गए 2, भाई आपका और मिसलेनियस हो गए 2-3, और बाकी हो गए मतलब कि भी अवार्ड से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी क्या बोल सकते हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपके ये थे। तो टोटल मिला के ये आपका ओवरऑल आपका पेपर था। मतलब मेजर जो पोर्शन रहा ना, मेजर पोर्शन किसका रहा, हिस्ट्री का रहा, पॉलिटिकल साइंस का रहा, ज्योग्राफी का रहा, साइंस एंड टेक का रहा और करंट अफेयर्स का रहा। ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे थे जहाँ पर मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, बाकी तो आपका कम है। और जिन जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो बच्चे ज़रूर बताएं आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। दूसरा ये भी बताएं कि भी आप लोगों का पेपर में स्कोर कितना बनता है, ताकि एक आइडिया आ जाए कि भी कितना है। और अभी आपका सी सेट आपका पेपर, दूसरा भी आपका पेपर होगा, तो उसके लिए आप सभी बच्चों को मतलब पहले से गुड विशेज मैं दे रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, ये भी आपका यूपीएससी बेस्ड ही आना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी अच्छा पेपर इन्होंने बना के दिया है, तो उसमें डिसीजंस मेकिंग के क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते, देखने को मिल सकते हैं। चलिएगा बच्चा, अभी के लिए आपका इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।